के महानगर क्षेत्र में 10 दिवसीय देवी भागवत कथा आज संपन्न हुई। कथावाचक राम प्रताप जी द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज़। लखनऊ से पत्रकार यूपी हेड मुकेश तिवारी की खास रिपोर्ट। कथा का आयोजन पूजन यज्ञ एवं भंडारा श्रीमती मीना गौतम एवं पूर्व शोध अधिकारी विधान परिषद उत्तर प्रदेश एवं सचिव विधान मंडल पेंशनर्स संस्थान द्वारा अपने बाबा की प्रेरणा से बराबर करती आ रही है। 30 जनवरी से कलश यात्रा एवं श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर CP शर्मा की अध्यक्षता एवं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुई थी। 8 फरवरी को श्रीमद देवी भागवत कथा विश्राम एवं हवन पूजन व भंडारे के साथ आज समापन हुआ। इस कथा में हजारों लोगों की उपस्थिति रही। श्रीमती मीना गौतम जी कहती हैं कि हमारे समाज को इस तरह की कथाएं करते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों में संस्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि कथाओं में प्रतिदिन कुछ अलग प्रेरणाओं के साथ कथा का समावेश होता है जिससे कि बच्चों में संस्कार को बढ़ावा मिलता है। अनेक प्रकार की सनातनी रीतियाँ त्याग, प्रेरणा एवं सही मार्गदर्शन में सहायक होता है। कथावाचक जी कहते हैं कि बच्चों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, युवाओं में प्रभाव पड़ता है। अनेक कथाओं एवं भक्ति भाव से किए गए कार्यों का शुभ फल मिलता है। कथाओं के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति को लाया जा सकता है, एक नए युग का निर्माण भी किया जा सकता है। 50वें भंडारे एवं देवी कथा के माध्यम से नारी शक्ति का संदेश देश के हर वर्ग के लोगों को दिया गया। नारी शक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। इसी वजह से सत्यवती ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बनी और उनके पालन पोषण का विवरण, अनेक लीलाओं का वर्णन पंडित राम प्रताप शुक्ला कथावाचक ने अपने कथा में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि महायज्ञ हवन प्रसाद वितरण भंडारा करते हुए सैकड़ों लोगों को संगठित करने का कार्य करता है। इस आयोजन में मीडिया बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से सम्मिलित अधिवक्ता एवं मीडिया काउंसिल के उपाध्यक्ष VP सिंह, सचिवालय से श्रीमती सीमा गुप्ता, उप सचिव एवं राजकीय साहित्यिक संस्थान की महामंत्री, सचिवालय से बनारसी प्रसाद, पूर्व उप सचिव श्रीमती सुनीता अग्रवाल, निजी सचिव विधान परिषद अखिलेश द्विवेदी एवं मोहन गौतम, मोनी सिंह, मुकेश तिवारी, अमित शुक्ला, सत्येंद्र चतुर्वेदी एवं कई NGO के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। मिलते हैं फिर एक बड़ी अपडेट लेकर CNI टुडे न्यूज़ चैनल पर यूपी हेड मुकेश तिवारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज़ चैनल मुकेश तिवारी जी के साथ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये महानगर के क्षेत्र में एक कार्यक्रम हो रहा है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान। ये मीना गौतम जी के माध्यम से हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम का उद्देश्य था और क्यों इन्होंने कार्यक्रम को कराया। सबसे पहले तो मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप अपना परिचय देते हुए उद्देश्य बताएं। नमस्कार, मैं मीना गौतम पूर्व शोध अधिकारी विधान परिषद से हूँ और मैं अध्यात्म में बहुत रुचि रखती हूँ और मैं हर जगह जाती आती रहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक इसमें कार्यक्रमों में भी जाती रहती हूँ और मैंने 2 भाग श्रीमद् भागवत कराई हैं, तीसरी ये देवी भागवत कराई है। मैं अध्यात्म की वजह से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको कराऊँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 8 फरवरी का दिन है और दिल्ली में घमासान मचा हुआ और BJP आगे चल रही। तो इसको आज का समापन है आपका कार्यक्रम का, तो किस उससे देखती हैं इसको कि ऐसा क्या हुआ और BJP वहाँ पे जीती है? तो जीत गई BJP, तो बधाई हो उसको बहुत बहुत। आपका नज़रिया क्या है कि क्या ये कराने का कुछ उद्देश्य भी था? राजनीतिक उद्देश्य भी था क्या? मेरा राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था, पर मेरा धार्मिक उद्देश्य है और मैं कराना चाहती हूँ, बराबर कराना चाहती हूँ और भी कराना चाहती हूँ। आगे जीवन में ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर कराऊंगा। आइए जानते हैं कथा वाचक जी से, जिन्होंने राम प्रताप शुक्ला जी ने जिन्होंने कथा वाचक किया है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रहा। और अपने चित्रकूट से आए हुए हैं, बांदा से। आपका स्वागत है और आप अपना परिचय देते हुए। मैं राम प्रताप शुक्ल मानस किंकर, ये कथाओं का रामचरितमानस, भागवत, शिव पुराण और देवी भागवत, इन सब ग्रंथों का कथानक व्यास के रूप में मुझे कहने का अवसर प्राप्त होता है। और इसका उद्देश्य तो यह है कि ये सनातन धर्म को जागरण करने के लिए लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था जागृत हो। देवी भागवत में जो जितने भी कथानक आए हुए हैं वो कथानक हैं जो आदि शक्ति पराम्बा
भले ही हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदि देव हैं, मगर इनको भी संचालित करने वाला अगर कोई है तो पराम्बा जगदम्बा है। ये बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रहते हैं। जैसा कि आप देखें कथावाचक में आज आप देखते हैं कि अपने रामचरितमानस का काफ़ी अपमान होता है, कई जगह फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं। तो इस विषय में आप किस प्रकार लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम तो इसके संबंध में तो हमारा ये कहना है कि जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़े और हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं, केवल हम अभिमान में, मद में प्रभु श्री राम को कुछ मानते नहीं। मैंने 2 लाइनें आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो श्री राम को आम और अपने को खास समझते हैं, वो नादान अपने को रावण से कम नहीं समझते। वो अपने को रावण से कम नहीं समझते हैं, तभी वो राम को या राम की कथाओं का अपमान करते हैं। युवा शक्ति के लिए क्या कहना चाह रहे हैं जो आज बहुत ही भटके हुए हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं या उनको आध्यात्म से जुड़ना नहीं आता है, या उनके लिए क्या कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, क्या उसका प्रस्तुति होनी चाहिए जिससे कि हमारा युवा समाज अपने धर्म की ओर अग्रसर हो सके? युवा समाज के पीछे बहुत कुछ ऐसा लगा हुआ है कि जो अर्थ युग है ये, वो कुछ लोगों में तो ये आम धारणा रही शुरू से कि बच्चों को जो है धार्मिक कार्यों में न ले जाया जाए, कहीं बाबा न हो जाए। ऐसा मतलब लोगों की सोच रही कि तुम पढ़ने में मन लगाओ। तो उनका जो आध्यात्मिक जीवन है और माता पिता की सेवा करना, आज्ञा मानना, ये सब चीज़ें उनसे बहुत दूर हो गई हैं। हम कार्यक्रमों में देखते हैं कि युवाओं की संख्या ना के बराबर होती है, जबकि प्रभु श्री राम ये संदेश देते हैं इस समाज में। जब राजा दशरथ जी के द्वारा उनका वनवास हो जाता है, ये तो लीला थी एक, मगर वो पिताजी को ये समझाना चाहते हैं कि ऐसा पुत्र, उसी का जन्म लेना इस पृथ्वी में सार्थक है जिसके चरित्र सुन करके माता पिता खुश होते हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने धर्म से और जाते हैं लोग कथा में सुनने, तो अपने माँ बाप के प्रति और धर्म के प्रति जागरूक होंगे, उनके अंदर संस्कार है। जी, चलिए, आप देख रहे थे मुकेश तिवारी जी के साथ CNI टुडे न्यूज़ चैनल, कैमरामैन सत्यवादी। मेरा भी